अस्सलाम वालेकुम। दुआ करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो बना रहे हैं हम अवेयरनेस के लिए। कैसी अवेयरनेस है ये आप वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि एक मेरे छोटा भाई है और एक मेरे बड़े भाई हैं, तो वही बताएंगे आपको ये कैसी अवेयरनेस कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो इधर आप कैमरा घुमाइए और ये सवालात जवाबात करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इनका नाम, आपका नाम? मोहम्मद अमान। मोहम्मद अमान जी। तो ये हमारे छोटे भाई हैं। तो आज हम इससे सवाल जवाब करेंगे, ठीक है। वही अवेयरनेस है। ये जैसे जैसे बताएगा, फिर इसको जो जो हमने बताया है, फिर आप लोग को पता चलेगा कि मतलब किस चीज़ की अवेयरनेस है। अच्छा अमन, तुमसे पूछते हैं कि तुम्हें आए हुए मलेशिया में कितना टाइम हो गया? भाई 4 महीने हुए हैं। 4 महीने हो गए तुम्हें? जी। अच्छा, 4 महीने में मतलब 4 महीने में आए हो तो कितना पैसा कमाया तुमने 4 महीने में? भाई लमसम छोड़ पकड़ करके 7,000 7,500 के आसपास। 7 साढ़े 7 हज़ार रिंगिट, जी। ठीक है। तो 7 साढ़े 7 हज़ार रिंगिट कमाए हैं 4 महीने में। कितनी जगह तुमने काम की चेंज करी है? भाई तो पहले पहले तो आए थे तो एक जगह काम करा तो वहाँ समझ में नहीं आया, दिक्कत हो गई थी वहाँ। कई महीने काम करा वहाँ पे? वहाँ सिर्फ 2 हफ्ते करा था। फिर वहाँ से छोड़ा, वहाँ वहाँ के लोग परेशान कर रहे थे। अच्छा जी। फिर वहाँ से छोड़ के फिर मैं इधर आए जी। आपकी तरफ। फिर आपके वहाँ से काम लगा मेरा तो मैं हाँ। खेल गया। वहाँ हमने 1 महीना काम करा तो वहाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो गई। हाँ। फिर वहाँ से हटे। फिर वहाँ से हमने दूसरी लाइन में काम पकड़ा, मलाइयों काम से फिर तमिल काम में गए। तो वहाँ भी एक दिन इंटरव्यू दिया तो उसका काम थोड़ा फटाफट उसने निकलवाया। फिर उसने फिर वही अल्लाह हाफिज़ बोल दिया। पैसे दे के उसने भी करीब 1 हफ्ता काम करवाया। उसके बाद फिर मैं दूसरी जगह गया। उसके बीच में मेरा 1-2 महीने का करीब गैप हो गया था काम का, इंतज़ार करते करते। अच्छा, 1 महीने मतलब 4 महीने तुमने काम करा, 4 महीने में भी 1 महीना, हाँ 1-1.5 महीना कम से मतलब कम। 15 दिन तुम बैठे थे? जी जी 15 दिन जो है फारिग बैठे हुए थे। जी जी। अच्छा, तो इन 4 महीनों में मतलब क्या क्या फील करा तुमने, मतलब तुम्हारे साथ क्या क्या, तुम्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा? पहली तो प्रॉब्लम यही थी कि अलीगल बंदों के लिए मुश्किल होता है, कहीं आना जाना बड़ी दिक्कत का मसला होता है कि पकड़ ना ले। तो इस वजह से तो बड़ा बच बचा के थोड़ा डर का प्रेशर भी रहता था, घबराहट ही कहीं कुछ हो ना जाए। तो अकेले रहते, आने जाने में बड़ी दिक्कत। तो फिलहाल तो ग्रैब बुक करके अल्लाह का नाम ले के बस आते जाते थे। फिर अचानक जब मेरा आगे जहाँ मैं एकदम फिक्स हो गया काम में, तो वहाँ जब मैं काम करने लगा तो वहाँ दिक्कत ये हुई कि वहाँ मैंने 1.5 महीना काम किया तो उसके बीच में जो है थोड़ा मसले तो प्रॉब्लम हो गई थी घर पे। तो उसकी वजह से तो घर पे अचानक प्रॉब्लम से हो गई थी तो तुम्हें मतलब कुछ फील हो रहा था एक कि तुम्हें तुम्हें कोई तकलीफ है नहीं, बॉडी में? जब घर पे बात हो रही थी तो कोई तकलीफ वकलीफ कुछ थी नहीं। वो अचानक से बस उसको सोचते 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 वो दिक्कत के बारे में, वो बड़ी सी मतलब दिक्कत थोड़ी। तो अच्छा, तो और तुम एकदम जहाँ अकेले पे भी रह थे रहे वहाँ पे थे। अकेले थे? जी बिल्कुल अकेले थे वहाँ, अच्छा। एकदम बिल्कुल एकदम ही अकेले। वहाँ सन्नाटा पूरा एरिया था और अकेले रूम में बस रहना ही था। तो शुरुआत में इतनी दिक्कत नहीं हो रही थी। तो जब ये मसला हुआ तो उसमें दिक्कत ये हुई कि अचानक से बड़ा सोचते रहे। मतलब घर पे कुछ थोड़ी सी परेशानी हुई जी। तो उसके बाद तुमने थोड़ी सी टेंशन ले ली, थोड़ी सी क्या मतलब बहुत सारी बड़ी टेंशन, मतलब जो कह सकते हैं कि टेंशन। सोच ज़्यादा हाँ, लिया। सोच ज़्यादा लिया। जी तो अच्छा, तो जब तुम हमें पहली दफ़ा मिले थे यहाँ पे जी तो हमने तुमसे क्या बोला था कि मतलब कहीं ज़्यादा दौड़ भाग मत करो, जी जी। वेट करो हर चीज़ का, पर उस ठीक है? टाइम वही है कि नए नए जो समझ ही में नहीं आया कि इधर देख उधर देखे, वही होता है मसला। अब ये पहले समझदार होते तो रुक जाते तो मेरा दिक्कत कहने ना का होती। मतलब यही था कि वेट करना कराने का मतलब यही था कि मतलब जी एक बार जब काम तुम्हें कहीं अच्छी जगह मिल जाता है ना, या कहीं भी एक जगह कोई काम मिल जाता है ना, जी अगर तुम 2 साल 3 साल लग के कर लेते हो ना, तो तुम एक कामयाबी के रास्ते पे पहुंच जाते हो। जी ठीक है, कोई भी हो तुम्हारी उम्र के जितने जितने भी लड़के ना, मतलब वो अगर 3 4 साल कहीं पे लग के काम कर लेते ना, तो वो जी एक कामयाबी की सीढ़ी पकड़ लेते हैं, ठीक है। जी
और रही बात तुम्हारी, देखो जैसे तुम्हारे बारे में हमें पता चला कि मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, ठीक है। अब तुमने 4 महीने काम करा, ठीक है। 4 महीने तुमने काम करा, फिर उसके बाद तुम्हें इतनी टेंशन हो गई कि तुम सोच रहे हो कि मतलब हम अपना यहाँ पे जांच वाच हर चीज़ सब कुछ करा लें, जी। हैं। तो मेरा कहने का मतलब तुमसे यही था कि देखो बेटा, अगर तुम परदेश आए हो कमाने के लिए, ठीक है, अगर तुम परदेश आए हो कमाने के लिए, तो अपना कॉन्सेप्ट सिर्फ कमाने पे रखो, ठीक है। जो तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट होगा ना, जो तुम अपने घर से टारगेट लेके चले थे, तुम्हारा टारगेट वही होना चाहिए कि यार मुझे एक कामयाब बनना है। कामयाब तुम जब बनते हो जब तुम हर छोटी छोटी प्रॉब्लम को फेस करते हो। छोटी छोटी प्रॉब्लम का मतलब ये है कि जैसे अभी तुम्हारे घर पे खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो गई, तुमने सुन ली, तो उस चीज़ को तुम्हें अपने दिमाग में नहीं बैठालना है। जी, वही तो उस गलती चीज़ हो को गई, तो थोड़ा उसको हावी ज़्यादा कर लिया। उस चीज़ तो को उसमें अपने दिमाग पे नहीं बैठालना है। अगर उस चीज़ को तुमने अपने दिमाग पे बैठा लिया ना, तो तुम 4 महीने तुमने काम करा है, उस चीज़ को तुमने अपने दिमाग में बैठा लिया, तो उस टेंशन से ना तुम्हारी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। आएगी नहीं, वो तुम्हें ऐसा लगेगी। जी, वो अपने तुम्हें आप ही जब इसको ज़्यादा सोचेंगे अपने आप ही आ जाएगा। मैं सब यही हुआ था। हाँ, तुम्हें ऐसा लगेगी कि मतलब मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे वहाँ दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी जितने भी नए नए लड़के हैं, खास करके तुम्हारी उम्र के 22 साल, 23 साल, 25 साल, 26 साल के जो लड़के हैं, तो वो अगर अपनी बॉडी पे ध्यान देना है तो वो जिम जाए, ठीक है। और बाकी वो अगर वो ये सोचते हैं मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, तो इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। 25-26 साल की उम्र में इतने ख़ास दर्द वगैरह नहीं होते। दर्द देखो, जिसके दर्द दुख तकलीफ होता है उसके चेहरे से ज़ाहिर होता है, ठीक है, उसके चेहरे से ज़ाहिर होता है। सबसे पहले अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो सबसे पहले उसका वेट कम होगा, ठीक है। जब वेट कम होगा, दूसरी बात, चेहरा चेहरा उसका बता देता है कि मतलब कि इसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जाहिर सी बात है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बंदा क्लिनिक जाता है या फार्मेसी पे जाता है, दवा लेके अपने, अल्लाह ना करे किसी को कुछ हो, और दुआ करते हैं तुम्हारे लिए भी कोई ऐसा मसला ना हो, ठीक है। बाकी ये है कि स्टार्ट में कभी भी कुछ भी हो ना, स्टार्ट में पहले कोशिश करा करो ध्यान हटाने की, ठीक है। पहले फार्मेसी से दवा ले। देखो, हम लोग यहाँ प्रदेश में आए हैं कमाने के लिए और अपना घर बार अच्छा करने के लिए आए हैं। अगर तुम प्रदेश आओगे, कमाओगे, ठीक है, और सारे पैसे यहीं पे लगा दोगे दवा इलाज में, तो तुम अपने घर वालों को क्या भेजोगे, हैं? तो उससे बेटर है कि मतलब या तो फिर बंदा अपने घर पे रहे, बाहर ना निकले। अगर बाहर निकल गया है तो वो अपने बारे में ना सोचे, अपने घर वालों के बारे में सोचे। देखो, जब तुम्हारे घर वाले तुमसे खुश होंगे ना, तुम्हारे पर कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगा, अल्लाह ताला उसको जो ना एकदम ख़त्म कर देंगे, हटा देंगे। चाहे कोई परेशानी हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, अल्लाह ताला उसको एकदम हटा देंगे। बाकी नमाज़ पढ़ो, ठीक है। कोई दिल में तुम्हारे घबराहट हो रही है, दिमाग में कोई टेंशन हो रही है, तो कुरान की तिलावत करो, ठीक है। मेरा वीडियो टॉपिक का वीडियो बनाने का मतलब यही था कि मतलब एक अवेयरनेस इस तरह की हो कि जो भी परदेश में 22 साल, 23 साल के लड़के हैं, तो वो ये वीडियो देखें, तो छोटी छोटी बातों की इतनी टेंशन ना लें, ठीक है। अगर वो बाहर कमाने के लिए निकले, तो उनका कॉन्सेप्ट बस काम होना चाहिए कि मतलब उन्हें कैसे तरक्की करना है, ठीक है। तुमसे भी यही मेरी गुजारिश थी कि यार देखो, भले थोड़ा पैसा कम कमा लो, ठीक है, क्योंकि तुम बाहर कहीं भी जाओगे, एक रिक्स है, ठीक है, एक रिक्स है। अभी तुम नए हो, तुम्हें ना ज़ुबान आती है ना कुछ, तो तुम कैसे मैनेज करोगे चीज़ों को ना, नहीं मैनेज कर सकते हो। ज़रूरी है कि फिर तुम कहीं पे कोई मसला होगा, तुम जो भी तुम्हारे करीब होगा जानने वाला, तुम उसको कॉल करोगे। तो वो बंदा पता नहीं वो कहाँ बिजी है, क्या नहीं है। अगर वो बंदा तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाता है, तो तुम्हारे दिल में ये होगा कि देखो यार, मेरे पास के लोग थे, मेरी हेल्प नहीं करी, मतलब सोचता ही है बंदा इस तरह की बातें।
तो कोशिश करो कि मतलब जो भी तुम्हारे बड़े हैं, जैसे हम बड़े हैं, हम तुम्हें कुछ समझा रहे हैं तो उसको समझने की कोशिश करो। और दूसरा, ज़्यादा दौड़ भाग ना करो, शुरू शुरू में ज़्यादा दौड़ भाग ना करो, एक जगह पे लग के काम कर लो। जब तुम्हें लगे ऐसा कि हाँ यार अब हम कर सकते हैं, फिर उसके बाद निकलो, अपनी जो भी तुम्हारी तैयारी हो उसका आगाज़ करो कि मतलब हमें अब ये करना है। मतलब स्टेप बाय स्टेप तुम अपने आप को बढ़ाओ। अभी जब नए नए हो तो थोड़ा सा अपने आप को एक जगह पे रखो, वही तो जिससे गलती हो गई थी हमने शुरुआत में आए तो फिर हाँ, जिससे फास्ट फॉरवर्ड ज़्यादा कर लिया ना, जिसमें हाँ दिक्कत हो गई। फिर उसके बाद जो दिक्कत आई थी वहाँ से भी, वो दिक्कत ने मेरा काम भी छुड़वा दिया। फिर हाँ। ऐसी मजबूरी आई तो छोड़ना ही पड़ गया। नहीं तो बस देखो, ये जो छोटी छोटी बातें होती ना कि मतलब मेरे यहाँ दर्द हो रहा है या वहाँ दर्द हो रहा है या कुछ भी हो, जी, सब देखो होता है, रहन होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। मगर हम लोग उस चीज़ को ध्यान नहीं देते। मतलब जो मतलब इंटेलिजेंट बंदे होते हैं ना, अभी तुम्हारी उम्र 20-22 साल है, नहीं कर सकते हो, मगर फिर भी अवेयरनेस इसी चीज़ की बढ़ा रहे कि तुम्हारे जैसे जो भी लड़के हैं वो इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। अगर उनके तकलीफ़ है तो पहले फार्मेसी पे जाएं, दवा लें, अगर नहीं सही हो पा रही है तो फिर उसके बाद वो क्लिनिक जाएं। पहली चीज़ तो अपना ध्यान वहाँ से हटाएं। जब ध्यान हटाएगा बंदा तो खुद पे खुद वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर ध्यान वहीं पे रहेगा तो वो चीज़ नहीं ख़त्म होगी, फिर वो और प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। तो मेरी वीडियो, तौफीक की वीडियो जो है इसीलिए थी कि मतलब हम ये सारी चीज़ें और लोगों को बता, क्योंकि तुम्हारे साथ हो चुका है, तुम्हें पता है। बहुत दिक्कत का मसला होता है इसमें। अच्छा हुआ आपने वीडियो हाँ बना दी, लोगों को मालूम पड़ेगा कि जो हाँ, इंसान मतलब जो भी तुम्हारे एज के जो जितने भी लड़के बाहर प्रदेश में रहते हैं, तो वो मतलब अपने जो जिस्म की जो छोटी छोटी तकलीफ़ें हैं उसको ज़्यादा गौर ना करें, इग्नोर करें। हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग कमाने निकले हैं, ठीक है। तो हम लोग को ज़्यादा फोकस अपने घर वालों पे है, क्योंकि अगर कल को हम लोग इंडिया में चले जाते तो इंडिया में इतनी सैलरी हम लोग को नहीं मिल सकती, इतना अच्छा काम नहीं मिल सकता। देखो, कामयाबी देने वाला ऊपर वाला है, वो कहीं पे भी दे सकता है, मगर अब हम लोग निकल आए हैं परदेश, जी, तो हम लोग का कॉन्सेप्ट खुद होना बनी के चाहिए, वापस हाँ, पहुंचे तो कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि हम लोग एक तरक्की का रास्ता पकड़ें। तरक्की का रास्ता जब भी इंसान पकड़ता है कि जब एक जगह पे रुका हुआ होता है और अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करता है, ठीक है। जी। फिर उसके बाद वो तरक्की है। अब तुम सोचो कि हमें हर चीज़ मिल जाए तो वो बहुत मुश्किल होगा, बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में हमने आप लोग को सबको बताया, मगर इसके अंदर एक क्वालिटी और भी है जो मतलब हर लड़कों में नहीं होती है। इसके अंदर एक क्वालिटी है, इसका ब्रेन जो है ना वो बहुत वेरी नाइस है, ठीक है। दूसरा, मतलब इसको 4 महीने हुए और इसने 4 महीने में हर चीज़ सीख ली, अपने खुद से ही ग्रैब बुक कर लेता है, खुद से ही लाला मूव, जो यहाँ पे मतलब ऑनलाइन कार वगैरह चलती हैं वो खुद से ही कर लेता है। बाकी कहीं आना जाना हो खुद से ही आता है, जाता है। मतलब इसकी दाद देना पड़ेगी हमें कि मतलब इतना जज्बा है इसके अंदर। और इसको हमने बोला है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में ये तरक्की करेगा। क्यों? क्योंकि इसका ब्रेन बहुत अच्छा है। और हमें ऐसे लड़के बहुत पसंद है कि जो मतलब किसी की हेल्प ना लें और ख़ुद से ही चलने की कोशिश करें, क्योंकि हमने भी अपनी लाइफ में खुद से ही कोशिश करी है कि खुद से ही चलें, किसी की हम हेल्प ना लें। तो जितने भी इसकी एज के लड़के हैं, 20 साल 22 साल, वो इसी तरह से चलें, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। मेरे भाई हैं, मैं हमें अपने भाइयों को भी इतना समझाना नहीं पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों का भी ब्रेन बहुत नाइस है। मतलब वो लोग अपना हर काम खुद से कर लेते हैं। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती, कुछ होता है तो बाकी तो बड़ा भाई है ही है सेटल करने के लिए हर चीज़। बस इसकी एज के जितने भी लड़के हैं वो अपना ब्रेन अच्छा रखें बस। आप सब लोग जिसको भी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो शेयर करिएगा अपने अपने जो भी इनकी एज के लड़के हैं उन लोग को, जो परदेश में हैं उन लोग को शेयर करिएगा, ताकि इस चीज़ की अवेयरनेस बढ़े। बस शुक्रिया।